यहाँ पर जाएगा पोरबंदर, पोरबंदर, पोरबंदर कहता है पोरबंदर। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। उसके बाद यहाँ पर जाएगा सूरत। कौन जगह? सूरत। क्या था? सूरत। सूरत में कपड़े वगैरह बहुत ही सस्ते मिलते हैं। सूरत में क्या है? यहाँ पर हीरे की कटिंग होती है, जो हीरे की कटिंग होती है कहाँ थी? सूरत। जय हिंद। आज क्या देखते हैं? गुजरात के बारे में देखते हैं। इससे पहले आपको राजस्थान के बारे में फुल्ली कंप्लीटली बता दिए थे। आज क्या देखना है? गुजरात। इससे पहले आपको गुजरात देखने से पहले आप देख लेते हैं नक्शा में ये गुजरात है कहाँ आखिर। तो ये देखिए, ये रहा गुजरात। ये क्या है? ये गुजरात है और ये तो राजस्थान। तो आप आज क्या देखते हैं? गुजरात के बारे में देखते हैं। और गुजरात जो है वो कहते हैं समुद्री, मतलब समुद्र के पास है। और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो कौन सा है? गुजरात। ये समुद्र से भी टच करता है। और जो और भी गुजरात जो है ये क्या है? समुद्र है। तो गुजरात जो है वो भारत का सबसे लंबी तटरेखा, समुद्री तटरेखा वाला, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा की लंबाई जो है उसकी गुजरात की। तो यानी भारत का वह राज्य जो समुद्र तट से सबसे लंबी तटरेखा की वाला राज्य जो है वो गुजरात है। इसकी समुद्री तटरेखा की लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर। कितना? 1600 किलोमीटर। समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी? 1600 किलोमीटर। तो आज क्या देखते हैं? गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात की राजधानी जो है यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा? गांधीनगर। गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। नीचे देखेंगे तो होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद। हालांकि गांधीनगर से ज़्यादा डेवलप किसके पास है? अहमदाबाद के बाद अहमदाबाद। लेकिन फिर भी इसकी राजधानी गांधीनगर है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को। लेकिन इसमें क्या मैनचेस्टर कहते हैं? किसे? जो जहाँ कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सेलिंग होता है उसे मैनचेस्टर कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अहमदाबाद के नीचे यहाँ पर जगह होगा खेरा। कौन सी जगह? खेरा। खेरा सत्याग्रह आप सुने होंगे हिस्ट्री में। तो महात्मा गांधी ने 1819 ईस्वी में 1819 ईस्वी में खेरा सत्याग्रह कहाँ से किया था? तो खेरा से किया था। तो ये महात्मा गांधी। तो ये गांधीनगर के ऊपर देंगे तो जगह का वारनगर। कौन जगह का? वारनगर। वारनगर कौन है? जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहाँ के? वारनगर के। और उनकी जो पत्नी है यशोदाबेन पटेल, वो कहाँ के? यहाँ के ऊंझा की है। कहाँ के? ऊंझा। जो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ के? वारनगर के। और उनकी जो पत्नी यशोदाबेन पटेल वो कहाँ? ऊंझा की है। ऊंझा के यहाँ पर जगह होगा पाटन। और यहाँ पर पालनपुर। कौन जगह? पालनपुर। पाटन में क्या है? पाटन में रानी की बाव फेमस है। रानी की बाव जो नए 100 रुपये का नोट निकला है उस पर देखेंगे तो एक महल की तरह दिखता होगा। तो क्या है? वो रानी की बाव है। अब स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें एक बहुत पुराना हो चुका है, खंडर हो चुका है अभी। और वो भी क्या, उसमें बेहतरीन झील है। और उसमें क्या है? तो रानी की बाव फेमस है। वो रानी की बाव कहाँ है? पाटन में। पालनपुर में तो औद्योगिक शहर है, यहाँ पे व्यापार ऊपर ज़्यादा होता है पालनपुर। उस पर यहाँ पर जगह देंगे तो यहाँ पर जगह होगा भुज। कौन सा जगह होगा? भुज। भुज जो है वो लद्दाख के बाद दूसरा सबसे, भारत का सबसे बड़ा जिला जो है भुज है। लद्दाख के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भुज है। कहाँ था? भुज में। यहाँ पर एक भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 में। बताइए, ये भूकंप आने का दिन है। तो इस दिन बहुत भयानक भूकंप आया था भुज में। ये भूकंप, ये डेट पूछता भी है कि भुज में किस दिन भूकंप आया था? 26 जनवरी 2001 में बहुत भयानक भूकंप आया था। इसमें कई हज़ारों लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये था भुज। भुज जो है यहाँ पर मरुस्थल है। यहाँ पर क्या? ये कच्छ का रण है। ये क्या है? कच्छ का रण। कच्छ का रण क्या है? कच्छ का रण। कच्छ का रण क्या है? एक मरुस्थल है। ये क्षारीय मरुस्थल है। क्या था यहाँ पर? ये कैसा मरुस्थल है? क्षारीय मरुस्थल है। यहाँ पर जंगली गधा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जंगली गधा। कहाँ पर? कच्छ का रण में। ये जो है कच्छ का रण है। तो जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण में। उसको देखेंगे, ये देखिए पतली सी समुद्र की आकृति है, वो पतली सी आकृति प्रवेश की है। जैसे
मान ले कोई समुद्र आकृति जो है अगर इस तरह से बड़ी सी आकृति में इस तरह से प्रवेश करता हो, प्रवेश करे समुद्र की पानी, तो उसे खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी। लेकिन यही डिजाइन में अगर छोटी सी आकृति में, पतली सी आकृति में समुद्र के पानी प्रवेश करता हो तो ये क्या कहते हैं? इसे क्रीक या फिर सोता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीक का सोता। तो ये क्या है? पतली सी आकृति में प्रवेश किए तो इसे कहते हैं सरक्रीक या फिर सरसोता। क्या कहते हैं? सरक्रीक या फिर सरसोता। और ये देखिए बड़ी सी आकृति में यहाँ पे प्रवेश किया, यहाँ पर प्रवेश किया, तो इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी। और इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। तो ये क्यों पूछ। उसका यहाँ पर जगह होगा कांडला। कौन सा जगह? कांडला। कौन सा? ये बंदरगाह है। अभी इसका कांडला बंदरगाह का अभी नाम हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह नावासिवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। लेकिन भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह या फिर भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो कहाँ से होता है? कांडला बंदरगाह से, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो भारत का सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता है? तो समुद्री व्यापारी सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? तो कांडला बंदरगाह से। इसके यहाँ पर देंगे जो होगा जामनगर। कौन सा होगा? जामनगर। जामनगर क्या है? जामनगर में यहाँ पर पेट्रोलियम निकलता है। और ये रिफाइनिंग और पेट्रोलियम के लिए कौन सा फेमस है? तो जामनगर। रिफाइनिंग और पेट्रोलियम के लिए फेमस है जामनगर। कौन सा नगर? जामनगर। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में देखेंगे, सबसे पश्चिमी लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जगह होगा ओखा। कौन सा जगह? ओखा। ओखा क्या है? ओखा जो है, जो भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन कौन सा है? ओखा। कहता ओखा है। ओखा के नीचे ही जगह होगा द्वारका। कौन जगह? द्वारका। भगवान श्री कृष्ण कहाँ के राजा हुआ करते थे? द्वारका के। कहते हैं द्वारका के। द्वारका में पीठ है। आप जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें भक्ति आंदोलन पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन में एक आएंगे शंकराचार्य। कौन सा है? शंकराचार्य। उन्होंने जगह जगह क्या कहता है? खंडपीठ बनाया था। कहता है खंडपीठ बनाया था। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ जगह पर वहाँ पर ज्योतिष पीठ बनाया था। और पूरब में जो वहाँ पर उड़ीसा में एक जगह है पुरी। कहता है पुरी। वहाँ पर कौन सा पीठ बनता है? गोवर्धन पीठ बनता है। और सबसे दक्षिण देखेंगे तो कर्नाटक में जगह होगा मैसूर। मैसूर में क्या बना था? श्रृंगेरी पीठ। और वहीं सबसे पश्चिम में जो था वो कहाँ था? द्वारका। हाँ जी, गुजरात में क्या है? द्वारका। और द्वारका में क्या था? खंडित पीठ, जिसका शारदा पीठ कहते हैं। किसने बनाया था? शारदा पीठ किसने बनाया था? तो शंकराचार्य ने। ये था द्वारका। इसके नीचे देंगे यहाँ पर जगह का पोरबंदर। पोरबंदर क्या था? पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। क्या था? पोरबंदर में। पोरबंदर। यहाँ नीचे देंगे तो जगह होगा सोमनाथ मंदिर। कौन सा होगा? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर ये ऐतिहासिक क्या प्लेस है। इस पर सोमनाथ मंदिर पर एक महमूद गजनबी। कौन था? महमूद गजनबी ने भारत में कई बार आक्रमण किया, लेकिन उसमें से 16वां आक्रमण 1026 या 24 16वां आक्रमण क्या था? 16वां आक्रमण जो था वो किस पर किया था? सोमनाथ मंदिर पर। किसने? महमूद गजनबी ने। तो सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनबी। यहाँ पर बहुत सारा सोना, उस समय तो बहुत सोना था और बहुत सारा सोना लूट कर लेकर चल गया। कौन? महमूद गजनबी। लेकिन जब वो जा रहा था तो खुद उसको रास्ते में लूट लिया गया। तो ये सोमनाथ मंदिर। यहाँ पर देखने का जगह होगा राजकोट। कौन सा राजकोट? महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी कहाँ काम करते थे? राजकोट में। यहाँ पर जाएगा जूनागढ़। कौन सा होगा? जूनागढ़। तो ये उतना महत्व नहीं जूनागढ़। तो ये हो गया। अब इधर आइए, यहाँ पर एक जगह होगा दमन और यहाँ पर जगह होगा दीव। दमन और दीव
ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है दमन द्वीप। पहले अलग था, अभी मर्ज कर दिया गया, दमन द्वीप दादर नगर हवेली। तो ये क्या हो गया, दमन द्वीप। एक बार क्वेश्चन पूछा था रेलवे पीसीएस के एग्जाम में, आई डोंट नो, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दमन और द्वीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी अलग करती है, खंबात की खाड़ी। उसके बाद यहाँ पर जाएगा सूरत। कौन जगह, सूरत। क्या था, सूरत। सूरत में कपड़े वगैरह बहुत ही सस्ते मिलते हैं। यदि अगर बिहार में कोई कपड़े का दाम अगर 2000 है तो वहाँ पर 400-500 में मिल जाएंगे। यानी ज़्यादातर कपड़े बनते हैं यहाँ पर सूरत में। ठीक है, सूरत में क्या है, यहाँ पर हीरे की कटिंग होती है। जो हीरे की कटिंग जो होती है कहाँ आती है, सूरत में। देखिए हीरे के जो मिलता है वो पत्थर की तरह इधर उधर बिखरा रहता है, उसकी उतना मतलब कीमत नहीं होता है। और उसके डिजाइन की कीमत जो होती है क्यों बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि अगर एक हीरे के अगर डिजाइन बनाएंगे, चाहे कुछ ही बनाए, अंगूठी उंगठी कुछ बनाए, तो उसमें बहुत सारे हीरे के मतलब जियान हो जाता है, बहुत सारे हीरे क्या नष्ट हो जाते हैं। जिस वजह से हीरे की जो डिजाइन होते हैं उसके बहुत ज़्यादा कीमत होता है। तो उसकी कटिंग कहाँ होती है, सूरत में। कहाँ होती है, सूरत में। जो अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी थी पहले कहाँ थी, सूरत में। पहले ही अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी कहाँ थी, सूरत में। इसे याद रखने का देखिए तरीका। अंग्रेज क्या आते हैं, अंग्रेज होते हैं, उनका गोड़, उनका जो चेहरा देखेंगे एकदम मैदा की तरह दिखता है, तो उनका सूरत क्या अच्छा मतलब अच्छा रहता है। तो सूरत से याद रखेगा, अंग्रेजों की सूरत से याद रखेगा कि अंग्रेजों की जो व्यापारिक कोठी कहाँ थी, सूरत में। और फ्रांसीसियों की व्यापारिक कोठी भी थी सूरत में। अंग्रेजों की या फ्रांसीसियों की व्यापारिक कोठी कहाँ थी, सूरत में। लेकिन पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी कहाँ थी, तो कालीकट। पुर्तगाली की व्यापारिक कोठी कहाँ थी, कालीकट। और डचों की व्यापारिक कोठी कहाँ थी, डेनमार्क की व्यापारिक कोठी जो थी वो त्रावणकोट। डेनमार्क की व्यापारिक कोठी त्रावणकोट। और डचों की व्यापारिक कोठी जो थी वो कहाँ थी, तो मछलीपट्टनम। डचों की व्यापारिक कोठी कहाँ थी, मछलीपट्टनम। तो आप याद रखिएगा सूरत। सूरत जो है तो ताप्ती नदी के किनारे है। यहाँ से एक नदी थी ताप्ती नदी, वो फिजिकल एक्शन पढ़ाएंगे। सूरत के ऊपर देंगे तो जगह होगा भरूच। भरूच कौन सा जगह, भरूच। भरूच में क्या है, आप जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें, जब दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा तो उसमें आएगा एक अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का कई सारे सेनापति थे, उसमें से एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। कौन था, मलिक काफूर। मलिक काफूर कहाँ का था, भरूच का था। मलिक काफूर जो था वो कहाँ था, भरूच का था। ये था भरूच। यहाँ पर जगह होगा भावनगर। भावनगर कौन सा जगह, भावनगर। क्या है, भावनगर। भावनगर में पोत भंजन है। क्या है, पोत भंजन। पोत भंजन क्या है, मतलब जैसे कि बड़े बड़े जो पानी के नाव होते हैं, मतलब जो जलीय नाव होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसे तोड़ने का काम कहाँ होता है, भावनगर में। उसे पोत भंजन कहते हैं। पोत मतलब होता है नाव और भंजन मतलब तोड़ना। तो बड़ी बड़ी नाव को उसमें से बहुत सारा बड़ा मटेरियल निकलेगा, तो उसे तोड़ने के लिए बहुत ही बड़ा जगह चाहिए। तो वो सब कहाँ बनाए गए, भावनगर में। तो अब जब नाव को तोड़ा जाता है इसे पोत भंजन कहते हैं। क्या है, पोत भंजन। तो पोत भंजन कहाँ है, तो भावनगर में। कहाँ है, भावनगर में। भावनगर में एक जगह है अलंग, वहाँ पर अब देखिएगा तो वहाँ पर जो नाव के जो मोटर बत्ते उत्ते जितने भी निकलते हैं तो वहाँ पर बेचा जाता है। कहाँ पर, भावनगर में थोड़ा सा दूर जाएंगे तो अलंग होगा। अलंग नाम का एक गाँव है, वहाँ पर बेचा जाता है। तो बहुत सस्ती मिल जाती है वहाँ पर मोटर वगैरह। अब मोटर वगैरह नाव के मोटर होता है बहुत हैवी भी होता है। ये घर की तरह नहीं कि आज पानी दिया कल पानी नहीं देगा। तो भावनगर में कौन सा है, मोटर। पोत भंजन कहाँ है, भावनगर। तो ये क्या था, यहाँ पर एक जगह होगा बड़ोदरा और यहाँ पर जगह होगा गोधरा। कौन जगह, गोधरा। तो बड़ोदरा में क्या था, मैच वगैरह कहाँ खेली जाती है, बड़ोदरा में। तो ये क्या था, गुजरात। आई होप इसे समझोगे। तब तक यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।